वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज का जो टॉपिक है अपना वो है ईयर डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से ईयर के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। तो अगर बात करें हम ईयर के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर ईयर के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है कौन कौन से, ओटोस्कोपी है, वेबर टेस्ट है, रिनी टेस्ट है, ऑडियोमेट्री टेस्ट है, स्पीच टेस्ट है और वॉच टेस्ट है। तो ये सब जो टेस्ट है ये किसके, हियरिंग के टेस्ट है। इसके बाद में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वेस्टिबुलर फंक्शन को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, यानी कि वेस्टिबुलर के जो फंक्शन होते हैं उसे चेक करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। तो वेस्टिबुलर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए रोमबर्ग टेस्ट, गैज नेस्टगमस टेस्ट, फास्ट पॉइंटिंग टेस्ट, ये होते हैं किसके, वेस्टिबुलर फंक्शन को चेक करने के लिए। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा सकता हूँ कि जो ये ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ना, और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे होता है, क्या होता है, कोक्लिया। तो यहाँ पर होता है वेस्टिबुल, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर वेस्टिबुल होता है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट ओटोस्कोपी के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे जो ओटोस्कोपी जो वर्ड है, ये ओटोस्कोपी जो वर्ड है ये किन से बना होता है, ओटो, ठीक है, किसके से बनाई है, ये ओटोस्कोपी वर्ड की अगर बात करें तो ये ओटोस्कोपी जो वर्ड है वो किससे बना है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो ओटो, दूसरा स्कोपी। ठीक है, ओटो का मतलब ईयर होता है और स्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, ये आप इमेज में देख रहे होंगे, ऐसा एक स्कोप होता है जिससे हम किसको, ईयर को विजुअलाइज करने के काम में आता है। ये कई बार एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा आपको दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना है ओटोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में। अगर आपको ऐसी यहां से ऐसा लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है तो ये इस प्रकार का जो होता है इसे कहते हैं अपन ओटोस्कोप। क्या कहते हैं इसे अपन, ओटोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो हम अडल्ट व्यक्ति होता है उसमें हम जब ओटोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या करना है, जो अडल्ट व्यक्ति होता है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जो पिन्ना होता है उसे अपवर्ड और बैकवर्ड करना है। क्या करना है, उसको अपवर्ड और बैकवर्ड करना है। चाइल्ड के अंदर क्या करना है, चाइल्ड के अंदर जो पिन्ना होता है उससे क्या करना है अपन को, डाउनवर्ड और बैकवर्ड करना है। ठीक है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तभी हमें आसानी से विजुअलाइज हो सकती है। कौन, क्या विजुअलाइज हो सकती है, जो हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उसे हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दूसरा अगर बात करें अपन कि जो चाइल्ड का जो पिन्ना होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसको, ओटोस्कोप को इंसर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, ईयर के अंदर, तो आप ब्लाइंडली उसको इंसर्ट नहीं करें। अगर ब्लाइंडली आपने इंसर्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आपने ब्लाइंडली इंसर्ट कर दिया है किसको, ओटोस्कोप को, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद में बात करें, अगर आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किस प्रकार की दिखाई दे रही है, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको पिंक नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है आपको, पिंक नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पिंक है तो नॉर्मल है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में डल या रेडनेस, कोई स्वेलिंग है, तो इसका मतलब वो अब नॉर्मल है। समझ में आ गया, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये एक तरह से जो आप इमेज में देख रहे हैं ये नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक तरह से पिंक कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओटोस्कोपी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, बात करते हैं अपन वेबर टेस्ट की। जो वेबर टेस्ट से भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेबर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वेबर टेस्ट होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, वेबर टेस्ट जो इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, यानी कि एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन। जो साउंड होती है उसका, एयर कंडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि हवा में ज्यादा सुनाई देता है बल्कि बनिस्बत बोन के। ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। अगर बोन के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है और हवा में अंदर कम सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया। बात करते हैं वेबर टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्क को लेते हैं और ट्यूनिंग फोर्क को लेकर ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कर लिया जाता है और कहां पे, मिडिल, हेड के मिडिल में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और फिर पेशेंट से पूछा जाता है कि आप क्या सुन रहे हैं,
अगर पेशेंट ने जवाब दिया कि मैं दोनों ईयर के अंदर इक्वल साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसका वेबर टेस्ट क्या है, नॉर्मल है। यानी कि कहने का मतलब उसको हियरिंग लॉस नहीं है। और सपोज करो आपने यहाँ पे लगाया और पेशेंट ने कहा मेरे को राइट ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब जिस ईयर के अंदर उसमें ज्यादा सुनाई देगा उसी के अंदर ही कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। देखो कैसे होगा, देखो यहां पर अपन ने बोन में प्लेस किया, अगर बोन से कंडक्शन ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब बोन कंडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया वो उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह इमेज में, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये पेशेंट है, यहाँ पर ट्यूनिंग फोक को यहाँ पर ट्यूनिंग फोक को प्लेस किया है। अब इस पेशेंट से अपन ने पूछा है कि आपको दोनों ईयर में क्या सुनाई दे रहा है। ठीक है, अगर इस पेशेंट ने कह दिया कि मेरे को दोनों में इक्वल सुनाई दे रहा है, क्या क्या बोल दिया इसने, इक्वल सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका ईयर दोनों क्या है, इसकी ईयर नॉर्मल है। ठीक है, अगर इस पेशेंट ने बोला है कि मेरे को क्या है, लेफ्ट ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, क्या दे रहा है, लेफ्ट ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इसको लेफ्ट ईयर के अंदर क्या है, लेफ्ट ईयर के अंदर है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या है, इसको लेफ्ट ईयर के अंदर है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और इसके लिए एक वर्ड यूज लिया जाता है, उसका नाम है लेटरलाइजेशन। ठीक है, समझ लो जहां लेटरलाइजेशन हो गया उसी ही ईयर के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो सकता है, देखो यहां पर जो अपन ने बात करें, तो इस पेशेंट ने मानो बोला कि इसका लेटरल ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वेबर टेस्ट। तो वेबर टेस्ट की अगर बात करें, तो अगर एक ईयर के अंदर ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब उस ईयर के अंदर क्या हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। और जो अपोजिट ईयर है उसके अंदर हो भी सकता है सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना वेबर टेस्ट। नेक्स्ट बात करें अपन जो वेबर टेस्ट का, तो वेबर टेस्ट में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जो अपन ने लिखा है वो आपने मैंने यहाँ समझा दिया आपको। सबसे पहले क्या करना है, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करना है, फिर कहां पे प्लेस करना है, उसको पेशेंट के हेड के यहाँ पर प्लेस करना है मिडिल में, और इसके बाद में पेशेंट से पूछना है साउंड के बारे में। अगर पेशेंट मान लो कहता है कि दोनों ईयर के अंदर उसको इक्वल साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसके दोनों ईयर क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि लाउड साउंड सुनाई दे रहा है किसी एक ईयर में, तो इसका मतलब क्या है, उस ईयर के अंदर क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अपोजिट ईयर के अंदर, जैसे मान लो सपोज करो ये पेशेंट है, ठीक है, और ये इस ईयर के अंदर इस वाले ईयर के अंदर इसको ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसके अंदर क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अपोजिट ईयर के अंदर क्या हो सकता है, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। देखो कई बार यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वेबर टेस्ट बीसी मोर देन एसी है, बीसी मोर देन एसी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। देखो नॉर्मल में क्या होता है, एयर कंडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर बोन कंडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए क्या होगा, क्या होगा, हियरिंग लॉस। कौन सा वाला, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिनी टेस्ट। जो रिनी टेस्ट है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिनी टेस्ट क्या होता है। तो रिनी टेस्ट में क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं, पहले मास्टोइड पर प्लेस करते हैं, फिर इसके बाद में फिर वाइब्रेट करते हैं, फिर अपन यहाँ पर कहां प्लेस करते हैं, पिन्ना के पास में। अब पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कहां पर साउंड ज्यादा सुनाई दे रहा है। अगर हमने वाइब्रेट किया और मास्टोइड पे लगाया, पेशेंट बोलता है कि मेरे को यहाँ मास्टोइड वाले में ज्यादा सुनाई दे रहा है, यानी कि बोन कंडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को पिन्ना के पास में ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब एयर कंडक्शन ज्यादा है, इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये देखो इसमें क्या किया कि ट्यूनिंग फोक को कहां प्लेस कर दिया, मास्टोइड पर। इसके बाद में फिर ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट किया और कहां लेके गए अपन, पिन्ना के यहाँ। यहाँ पर अपन टच नहीं करते हैं, हवा में रखते हैं, दूर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, तो सबसे पहले वाइब्रेट किया अपन ने, फिर इस पे मास्टोइड पे रखा। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, फिर वाइब्रेट किया ट्यूनिंग फोक को, फिर कहां पर प्लेस किया अपन, पिन्ना के पास में। ठीक है, अगर पिन्ना के यहाँ पर उसको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, किसकी अपेक्षा, मास्टोइड की अपेक्षा। जो मास्टोइड की अपेक्षा कहां पर, पिन्ना के यहाँ अगर लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका टेस्ट नॉर्मल है, और इसे अपन क्या कहते हैं,
पॉजिटिव रिनी टेस्ट कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, पॉजिटिव रिनी टेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि नॉर्मल टेस्ट होता है उसे कहते हैं अपन पॉजिटिव रिनी टेस्ट। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट आता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। ये ऑडियोमेट्री टेस्ट भी इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑडियोमेट्री टेस्ट, जो ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है ये हियरिंग की एक्विटी चेक करने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑडियोमेट्री जो टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है, ये हियरिंग की एक्विटी चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस और सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, सभी हियरिंग लॉस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है कि इसके अंदर डिफरेंट हर्ज, ठीक है, डिफरेंट हर्ज की जो साउंड वेव पेशेंट को सुनवाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पेशेंट है, ठीक है, इसको मशीन से हम क्या है, यहाँ पर मशीन से इसको डिफरेंट हर्ज की साउंड वेव उसको सुनवाते हैं। ठीक है, आप ध्यान रख लेना, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मशीन कौन सी है, तो ये मशीन कौन सी है, ऑडियोमेट्री। ठीक है, ऑडियोमेट्री ध्यान में रख लेना, ऑडियोमेट्री वाली मशीन है ये, कोई ईसीजी मशीन नहीं है। नहीं तो आप लोग क्या है कि वहां पे ईसीजी मशीन लेके आ जाओ, तो ईसीजी मशीन नहीं है, ये ऑडियोमेट्री मशीन है। इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पर ईयर जो ईयर में लगाने वाले साउंड की वाले लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं ये कोई ईसीजी मशीन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसको चार्ट कर लेते हैं। नॉर्मल जो पेशेंट होता है वो नॉर्मल कितना 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की साउंड सुन सकता है। हर्ज जानते हो ना आप, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो जो 20 से 20,000 बीच की जो हर्ज की जो साउंड होती है उसे ही सुन सकता है। आपने यूएसजी का नाम सुना होगा ना, यूएसजी का नाम क्या है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। उसके अंदर आप उसकी आवाज क्यों नहीं सुन सकते, आप उसमें भी आवाज जनरेट होती है लेकिन उसकी आवाज आप क्यों नहीं सुन सकते, उसका कारण यह है कि उसकी जो वॉइस होती है, उसकी जो हर्ज होती है वो कितनी होती है, 10,000 से लेकर सॉरी कितना 1 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में उसकी क्या होती है, हर्ज होती है। इसीलिए हम उसकी साउंड को नहीं सुन सकते हैं। किसकी साउंड को, यूएसजी की साउंड को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि नॉर्मल कितनी साउंड, जो नॉर्मल कितनी हर्ज तक हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की साउंड वेव लेंथ को अपन सुन सकते हैं। तो ये हो गया अपना ऑडियोमेट्री। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट, स्पीच टेस्ट। स्पीच टेस्ट क्या होता है, स्पीच टेस्ट में क्या होता है कि ये मान लो ये पेशेंट है और इसके सामने क्या है, ये एग्जामिनर है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और जैसे मान लो मेरे सामने कोई पेशेंट बैठा है, तो पहले उससे एग्जामिनर क्या कहता है, आपके एक ईयर को बंद कर लो। ठीक है, एक ईयर को बंद करने के लिए, ये एक ईयर को बंद करने के लिए बोल दिया कि यहाँ पर एक ईयर को बंद कर लिया, और इनके बीच में 2 फीट की दूरी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 2 फीट। तो ये यहाँ से धीरे धीरे वर्ड बोलेगा। इसे हम विस्पर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विस्परिंग यानी फुसफुसाना। तो ये धीरे धीरे वर्ड बोलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर को क्लोज करेगा, फिर धीरे धीरे वर्ड बोलेगा। अब पेशेंट से पूछेगा कि आपको कौन से ईयर के अंदर सुनाई दे रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट बोलता है कि दोनों ईयर में मेरे को नॉर्मल सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसके ईयर्स क्या है, उसका हियरिंग जो है वो एकदम ओके। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को एक ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, एक ईयर के अंदर कम सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट का क्या है, हियरिंग इम्बेलेंस है या हियरिंग की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पीच टेस्ट। इसके बाद बात करते हैं अपन वॉच टेस्ट। वॉच टेस्ट में क्या करते हैं कि एक वॉच लेते हैं। ठीक है, वॉच लेते हैं और उसको, जैसे मान लो ये वॉच ले ली मैंने और कान के पास में लेके जाते हैं, एक ईयर को क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट इस ईयर को क्लोज करेंगे, फिर उसके पास वॉच लेके जाएंगे और फिर पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कौन से ईयर के अंदर आपको सुनाई दे रहा है। अगर पेशेंट बोल देता है कि मेरे को दोनों ईयर में इक्वल सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल है। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को एक ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब नॉर्मल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब नॉर्मल है। तो ये हो गया अपना वॉच टेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन वेस्टिबुलर के फंक्शन टेस्ट। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेस्टिबुलर के फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। यहां पर बात करें अपन रोमबर्ग टेस्ट की। ठीक है, क्योंकि वेस्टिबुलर के फंक्शन टेस्ट क्या है, देखो वेस्टिबुल का जो काम है, ये इसका काम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका काम है बैलेंसिंग।
क्या काम है इसका? इसका काम है बैलेंसिंग। तो इसके फंक्शन टेस्ट की अपन बात करें, किसकी? फंक्शन टेस्ट की। तो यहाँ पर होता है रोमबर्ग टेस्ट। अब रोमबर्ग टेस्ट करते हैं किसे? जैसे मान लो पेशेंट है, पेशेंट को क्या क्या किया, सबसे पहला खड़ा कर दिया और उस पेशेंट को आई बंद करने के लिए बोल दिया जाता है, फिर हाथों को अबडक्ट करने के लिए। जैसे आपने इमेज में देख रहे होंगे, इसने इस लेडीज को अपन ने पहले बोल दिया कि आई को क्लोज कर लो, ठीक है, आई को क्या कर लो, आप क्लोज कर लो, फिर हेड्स को इसने क्या किया, अपडेट कर लिया। अगर ये बैलेंसिंग मेंटेन कर रही है, क्या ये बैलेंसिंग मेंटेन कर रही है, अगर ये बैलेंसिंग मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब क्या है, रोमबर्ग टेस्ट क्या है, रोमबर्ग टेस्ट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। अगर ये बैलेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है, अगर ये बैलेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये है कि जो रोमबर्ग टेस्ट है वो क्या है, अब नॉर्मल है। क्या है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल है, ठीक है, अब नॉर्मल है, ठीक है। और इसे अपन रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नॉर्मल को रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव। समझ में आ गया? इसके बाद बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे जो लिख दिया है। सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, खड़ा करना है, फिर उसके बाद में उसके पेशेंट की आई को क्लोज करवाना है, फिर पेशेंट के हैंड को अबडक्ट करवाना है, ठीक है। अगर वो बैलेंस मेंटेन कर पाता है, ठीक है, तो इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है और वो नॉर्मल है। अगर पेशेंट क्या है, बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, जैसे मान लो ये खड़ा कर दिया और ऐसे हिल रहा डुल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, अब नॉर्मल है, यानी कि उसके वेस्टिब्यूल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन पास्ट पॉइंटिंग टेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पास्ट पॉइंटिंग टेस्ट, पास्ट पॉइंटिंग टेस्ट में करते क्या है, देखो इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसे सामने बिठा दिया जाता है और पहले इंडेक्स फिंगर से उसको टच करवा लिया जाता है, ठीक है, उसके दोनों हैंड को, फिर उससे बोलते हैं आपकी आई को क्लोज करना है, फिर उसी पॉइंट पर टच करने के लिए बोला जाता है। अगर वो उसी पॉइंट को टच कर लेता है तो इसका मतलब उसका जो पास्ट पॉइंटिंग टेस्ट यानी कि वेस्टिबुलर फंक्शन उसके क्या है, नॉर्मल है। जैसे सपोज करो, मान लो ये पेन है, ठीक है, इसको आप इंडेक्स फिंगर मान लो, अब मैंने मान लो इसको यहाँ पर टच कर लिया, पहले देख के टच कर लिया, फिर मेरी आई को क्लोज कर लिया, फिर मैं ऐसे हाथ लेके वापस इसको टच कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे वेस्टिबुलर फंक्शन नॉर्मल है। अगर मैं इसको टच नहीं करता या इधर उधर करता तो इसका मतलब मेरे वेस्टिबुलर फंक्शन अब नॉर्मल है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने वही लिखा है। एग्जामिनर को क्या करना है, पहले इंडेक्स फिंगर आई ओपन करना है और फिर इसके बाद में इंडेक्स फिंगर को टच कराकर आई को क्लोज करना है, ठीक है। अगर वो कंप्लीटली टच कर लेता है तो इसका मतलब नॉर्मल, अगर टच नहीं कर पाता इसका मतलब अब नॉर्मल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गेज निस्टेगमस टेस्ट, ठीक है, ये भी गेज निस्टेगमस टेस्ट है। ये टेस्ट भी किसके लिए यूज किया जाता है, वेस्टिबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, पहले पेशेंट को बिठा दिया जाता है, ठीक है, मान लो मैं पेशेंट है, बेड बिठा दिया जाता है, फिर इसके बाद में जैसे मैं मान लो मैं सपोज करूं मैं ही पेशेंट हूं, अब एग्जामिनर क्या करता है, आई बाल को बोलता है पेशेंट से मूव कराने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन है और मैं ऐसे 30 डिग्री एंगल पे, कितने पे, 30 डिग्री एंगल पर मूव कराने के लिए बोलता है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। अगर उस टाइम पर अगर वो आई बाल को मूव करता है, इस टाइम पे आई के अंदर क्या है, ट्विचिंग होती है। क्या होती है, ट्विचिंग होती है। आई के अंदर क्या होती है, ट्विचिंग होती है, यानी ट्विचिंग यानी कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं, किसके अंदर, आई के अंदर। तो इसका मतलब उसके वेस्टिबुलर के फंक्शन क्या है, अबनॉर्मल है। इसे अपन एक वर्ड नाम देते हैं, वो है निस्टेगमस। क्या नाम है इसका नाम, निस्टेगमस, ठीक है, निस्टेगमस। अगर निस्टेगमस होता है यानी कि आई के अंदर यहाँ पर क्या है, आपको ट्विचिंग से नजर आएगी, जैसे आई क्या मूव करने लगी, अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब उसके वेस्टिबुलर फंक्शन क्या है, अब नॉर्मल है, ठीक है। देखो यहाँ पर 30 डिग्री पे करना, इफ द पेशेंट है, ठीक है, आई ट्विचिंग, यदि पेशेंट को आई ट्विचिंग है यानी कि इसका मतलब क्या है, अब नॉर्मल है। इफ द पेशेंट नो हैव आई ट्विचिंग, इसका मतलब नॉर्मल है। तो आपको आ गया ना गेज निस्टेगमस के टेस्ट के बारे में समझ में। चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यहाँ पर नाम से पूछा जाता है कि डिक्स हाल्पिक मैनुअल टेस्ट किसके काम में लिया जाता है। तो डिक्स हाल्पिक मैनुअल टेस्ट किसके काम में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है वेस्टिबुलर के फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, सिटिंग, ठीक है, पेशेंट को बिठा देते हैं, फिर पेशेंट को आप यहाँ देख रहे होंगे, पेशेंट को ऐसे क्या है, मतलब पेशेंट को क्या है, लाई डाउन करते हैं और उसका जो हेड है उसको 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल है उस पर क्या कराते हैं, उसको मूव कराते हैं। अगर उसकी आई के अंदर क्या है,
ट्विचिंग हो रही है, अगर आई के अंदर ट्विचिंग का मतलब क्या है, अब नॉर्मल आई मूवमेंट, ठीक है, आई मूवमेंट, आई बाल मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, अब नॉर्मल आई बाल मूवमेंट या आई के मसल्स के अंदर क्या होता है, ट्विचिंग होना, अब नॉर्मल मूवमेंट होना, अगर वो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसके वेस्टिबुलर, जो वेस्टिबुलर है, बुलार के क्या है, वेस्टिबुलर के फंक्शन क्या है, अब नॉर्मल है, जो वेस्टिबुलर के फंक्शन क्या है, अब नॉर्मल है, ठीक है, वेस्टिबुलर के फंक्शन क्या है, अब नॉर्मल है, ठीक। अगर उसके अंदर ट्विचिंग नहीं हो रही है, अगर उसके अंदर ट्विचिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो इसका मतलब क्या है, वो वेस्टिबुलर के फंक्शन क्या है, नॉर्मल है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।